हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी माइंड शो विद शुक्ला में। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ संधि। आपको अक्सर संधि नहीं आती है। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से संधि को अच्छी तरह से रटवा डालूंगा। तो बिना देरी करे अपनी वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपसे पूछता है एग्जाम में, एग्जाम ऐसा कोई नहीं है जिसमें संधि के बारे में ना पूछता हो। ये क्लास 8 से लेकर के आईपीएस आईएएस के एग्जामों तक पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे, पूछा जाता है पहले संधि क्या होती है। पहले क्या पूछते हैं आपसे, संधि क्या होती है, किसे कहते हैं संधि। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। क्या दो वर्णों की विकार से जो दो वर्णों के मेल के विकार से जो उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। और इसके बाद संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तो संधि विच्छेद का जो अर्थ है वो होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। ठीक है। अब है संधि विच्छेद में जो है पूर्व पद, जो पहला वाला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि आपको दिया है कि हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमालय, ऐसा दिया है। तो ये जो पहले वाला पद है ये कौन सा पद है, ये पूर्व पद है। और ये जो दूसरे नंबर पर है उसको उत्तर पद के नाम से जानते हैं। इतना आ गया सभी को। अब आपसे पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। व्यंजन में भी लगभग 7 नियम होते हैं। इसमें नियम होते हैं। ठीक है, इसमें नियम होते हैं। विसर्ग में भी नियम ही होते हैं। नियम इसमें लगभग 9 नियम है विसर्ग संधि में। ठीक है। इतना आ गया सभी को। फटाफट से हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे सभी लोग, फटाफट से सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद दीर्घ स्वर संधि में ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में, तो जिसमें बड़ी मात्राएं हों, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ जहाँ पर दिख जाए उस अक्षर में, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे मत धन अनुसार, मतानुसार, इसमें ता पे बड़ा की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और जो दूसरा है रज धन ईस, यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पर बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पर है भूधन ऊर्जा, भूर्जा, तो इसमें बड़ा वो है तो मैंने क्या बताया, बड़ा वो जहाँ पर भी होगा वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसमें सोचना नहीं है, तुरंत लगा देना। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखे वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि, तो जहाँ पर एक मात्राएं हो, जैसे कि एक ही मात्राओं की मात्रा जहाँ पर हो वहां पर बेझिझक आप लोग लगा सकते हैं कि वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात कोई नहीं है, आपको तुरंत ही लगा देना है, इसमें डाउट नहीं करना है। ठीक है। जैसे उदाहरण में ले लें उमेश, उमेश में एक ही मात्रा है वहां पर, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर महाधन उदय है, महोदय, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुण स्वर संधि हो जाएगी। इसमें सोचना ही नहीं है। जहाँ पर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखे वहां पर हम गुण स्वर संधि लगा देंगे, और जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ओ दिखे वहां पर हम दीर्घ स्वर संधि लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोग, फटाफट से कमेंट करें। अब दोस्तों तीसरा है हमारा वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहां पर आ जाए वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। उदाहरण के लिए सदा धन एव, दा पर ए की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद दूसरा उदाहरण है महाधन ओज, यानी कि महोज, यहाँ पर ओ की मात्रा है, क्या बताया था, यहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा है वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम यण स्वर संधि के बारे में। तो या व रा के पहले आधा अक्षर, मतलब आधे अक्षर में हो, जैसे प्रतिधन एक, रा जो है आधे अक्षर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां पर यण स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि सुधन आगत, स्वागत, तो क्या बताया था, या वा और रा,
जहाँ पर हो वहाँ पर ये संधि हो जाएगी। उसके बाद जैसे है अयादि स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। ए आए ओ आओ की मात्रा नहीं आती, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। तो मतलब ए आए और ओ आओ की मात्रा जिसमें ना आए और मैक्सिमम 3 अक्षर हों उसमें, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पर जो है अयादि संधि हो जाएगी। उदाहरण के लिए पवन, नयन, चयन, ये ऐसे जो शब्द हैं यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार से ट्रिक वाले वीडियोस पाना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।